हेलो दोस्तों। आप आज क्लास टेंथ का प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का 8.2 का आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें वैल्यू याद करना पड़ेगा और वैल्यू रखना पड़ेगा। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2। अब cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। प्लस प्लस लगाइए। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 गुणे। और 60 का मान कितना होता है? 1/2। ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया। जब भी दो अंडर रूट का गुणा होगा, जब भी दो अंडर रूट का गुणा होता है तो कितना आता है? 3। कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 हाफ। 3 पर हाफ गुणे 3 पे हाफ। बेस बराबर होते हैं तो घातों को क्या कर लेते हैं हम लोग? जोड़ लेते हैं। घातों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए, घात में ये हर बराबर है, हर बराबर है तो अंश को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक एक दो, एक दो से दो खत्म, आ गया 3 पे 1। 3 पे 1 का मतलब 3। ठीक, हो जाएगा 3 और 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4। 3 एकम में नहीं, गुणा नहीं ना। और देखिए, हर बराबर होगा तो उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 और 1 4/4 खत्म। आंसर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत? अगर यही क्वेश्चन MCQ में आ जाए, किसमें आ जाए? MCQ में मान लीजिए 1 नंबर का MCQ आता है आपका। MCQ टाइम तो हमें बचाना है, तो ये देखिए लिखा है क्या? साइन 60 को मान लेते हैं, चलिए 60 ही लिखते हैं अभी। 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक है, इस ये को मान 60 को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए। साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए। फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का। एक की जगह पे कितना है? 60, बी की जगह पे कितना है? 30। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1। बस खत्म। इतना एक चीज़ तो दिमाग में हो सकता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी, तो साइन बी मतलब 90 और 90 का मान कितना होता है? 1। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए, दो लिखेंगे। टेन 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 45, कॉस का 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर। माइनस से माइनस लिखिए। 60 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इधर जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 2 में हाफ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 1 5/2 माइनस 3/4। मन करे तो इसका भी हर बराबर कर दें। 5 इसमें क्या कर दें? हर बराबर करें, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 10/4 लिख सकते हैं इसको। फिर काटेंगे 5/2 आ जाएगा माइनस 3/4।
दोनों का हर बराबर हो गया, हर को लिख लीजिए, अंश को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 10 माइनस 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7/4। कितना आ जाएगा, 7/4। गड़बड़ हुआ है। पैंतालीस का माने 67 करेंगे 1/2 आप उठा दो हटाएंगे 7/2 है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है cos 45। cos 45 का मान 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। cos 30 का मान cos 30 का मान √3/2, इसी का उल्टा 2/√3 cos किसका उल्टा साइन का, तो इसका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2/1 अपने आप से लिख लीजिए। आगे 1/√2, 2 कम में 2 इधर गुणा कर देंगे 2/3 डिवाइड बाई √3, ऊपर का नीचे बीच का बीच में √3 यहाँ गुणा करेंगे 2/2 का गुणा करेंगे किसमें 2 + 2/3। आगे √3 इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2/2 प्लस यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 2 अंडर का अंडर रूट में गुणा हो जाएगा तो √6। आगे √3 ऊपर है, नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2 प्लस √6। क्या √2 को इसको इधर लिख दें, इसको इधर, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखते हैं √6 प्लस √2 प्लस √2। अब क्या कर देते हैं, प्रमेयीकरण कर दें, क्या कर दें, प्रमेयीकरण √3 2 √6 प्लस √2 गुणे समीकरण किससे करेंगे, √6 माइनस √2 से हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, प्रमेयीकरण। जैसे प्रमेयीकरण करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 कोष्टक में √6 माइनस √2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो ए माइनस बी हो तो क्या हो जाएगा a² माइनस बी² हो जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b²। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आ गया। ऊपर ऐसे √3 कोष्टक में √6 माइनस √2, नीचे 2 √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 और √2 का स्क्वायर 2। आगे √3 √6 माइनस √2 डिवाइड बाई 2, घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4। आगे √3 क्वेश्चन में √6 माइनस √2, 4 दूना 8, बस ये आंसर हो गया आपका। ये क्या हो गया आंसर। मन करेगा तो इसका अंदर गुणा कर दीजिए, क्या कर देंगे अंदर गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 का 6 में 18
माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 8। अब आगे देखिएगा तो 18 को हम क्या से लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, और 9 इसको अंदर कर देंगे कितना आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3, नहीं 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 8। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है साइन 30 टेन 45 माइनस कॉस 160। अब वैल्यू रखते हैं साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस टेन 45 का मान 1, कॉस 60 का मान कितना, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हो गया अंडर रूट 3/2, इसी का उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब आगे देखिए कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, इसी का उल्टा 2/√3 एफ माइनस आगे प्लस कॉस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कितना है कॉट 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, ठीक है। आगे इस प्लस वाले को जोड़ लिया जाए, 2 में 1 जोड़ें कितना आएगा 3/2, 2 कम में 2 और 3, 1 3/2 -2/√3, ठीक। आगे 2/√2, फिर इसमें इसको जोड़ें कितना आ जाएगा 3/2, पूरा कहिए हो जाएगा 3/√3 माइनस 2 दूना 4, दोनों का आपस में हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3/√3, दोनों का आपस में 2/√2, ऊपर का नीचे बीच का बीच में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/√3 माइनस 4, जगह 2/√3 गुणे क्वेश्चन में इसको हम सीधा लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 3/√3 प्लस 4। अब इससे ख़त्म तो आ गया कितना 3/√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3/√3 प्लस 4। क्या इसका परमीकरण किया है, परमीकरण किया है, चलिए परमीकरण किया, परमीकरण देख लिया जाए 3/√3 माइनस 4, 3/√3 प्लस 4। समीकरण का मतलब इसके विपरीत सिंबल्स ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखिए ऊपर एक ही जैसे दिख रहा है तो ऊपर एक ही जैसे दिख रहा है तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ 16 9 9 27 सही है। अब देखें ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, नीचे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो पूरा करंट कितना आ जाएगा 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। आगे फिर वही बात कितना जाएगा ऊपर 27, कितना जाएगा 27, 4 का स्क्वायर 16, इसका ग्राफ कीजिए 6 24 कितना आ जाएगा -24/√3 डिवाइड बाय, घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 में से 1 मतलब 11, इन दोनों को जोड़ दीजिए
7 में 6 जोड़े कितना होगा, 7 6 13, और 2 में 1, 3 और 1 4, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 11। पाँचवा क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। अब आगे देखो वैल्यू रखा जाए इसका। 5 cos 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 60 का cos 60 का मान, cos 30 का मान 1/2 होगा, 1/2 cos 30 का मान अंडर रूट 3/2, इसी का उल्टा कितना आएगा, 2 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होगा, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 5 एकम में 5/4, 4 को 16/3 माइनस 1, इधर दोनों का हर बराबर है, अंश क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, पहले 5/4 को उतार लीजिए और इसको सॉल्व करिए। 3 एकम में 3 और 16 से 3 जाए 13/3 हो जाएगा 4 और 3 और 1 4, 4 से 4 खत्म, बच गया क्या, 5/4 प्लस 13/3, 5 तिहाई 15 और 13 चौको 52 और 4 तिहाई 12, जोड़िए 5 2 7, 5 और 1 6/12। इस तरह एक्सरसाइज खत्म होगा, नहीं अभी और है। आगे सही विकल्प चुनिए, पहला ऑप्शन दिया 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 एकम में 2 और यहाँ 1 लिख लें तो अंडर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 अंडर रूट 3, 3 एकम में 3 और 1 4/3, ऊपर का नीचे बीच का बीच में हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, काट दो 3, इसको काट दो 2, तो हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3। अब क्या करना पड़ेगा, परमीकरण 3 2 अंडर रूट 3, ऊपर नीचे क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें, अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, गुणा करने को हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और इधर जाएगा 2 गुणे अंडर रूट 3, इससे खत्म, तो आ गया अंडर रूट 3/2। और देखिए ये किसका मान होता है, साइन 60 का, मान होता है, किसका मान होता है, साइन 60 का, पहला ऑप्शन सही है। या तो इतना बड़ा तरीका लगा ये, या तो याद कर लीजिए 2 tan A होता है साइन 2A का, तो इसका फार्मूला होता है साइन
2a का फार्मूला होता है। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 tan a, 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक जगह हम कितना रख देंगे? 30। 30 या किसका फार्मूला हो जाएगा? साइन, यहाँ रख देंगे 30। 30 गुना साइन। अगर याद है तो आपको इतनी बड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 प्लस 1 माइनस टेन, 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस नहीं 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 0। राइट। इसका मान कितना आ गया? कितना? 0। या याद कर लीजिए, ये होता है क्या? tan 2a बराबर क्या होता है? tan 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा tan 2 गुणे 2 गुणे 45, tan 90 से ना, tan 90 में विघात नहीं किया जा सकता। आगे तीसरा है, पहले इसको रख लिया, ऑप्शन से चेक करो इसको। चलो ऑप्शन से चेक करो, हो जाएगा साइन ए का मान रखना है 2 गुणे 0 इक्वल टू 2 साइन क्या होता है? 0 साइन 0, इधर कितना आ जाएगा? 2 साइन 0, और साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 इक्वल टू 0, बराबर हो गया। लेकिन अगर पूछे साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। चौथा क्वेश्चन लिखा है क्या? ये चलिए लगा देते हैं। 2 tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1 बाई अंडर रूट 3, 1 माइनस इसका मान कितना होगा? 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला 2 में 2, इधर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3, इधर 1 माइनस 1 बाई 3, आगे 2 अंडर रूट 3, 3 का में 3, 3 में से 2 बटा अंडर रूट, फिर ऊपर का नीचे बीच का 3 गुना 6 हो जाएगा 2 अंडर रूट, इधर आ गया 3, बचिए ऊपर क्या है? 3 बटा अंडर रूट, समीकरण कर देते हैं। समीकरण करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई खत्म, मतलब आ गया कितना? अंडर रूट 3। ये किसका मान होता है? tan 60 का। किसका मान होता है? tan 60 का। किसका मान होता है? tan 60 का। क्या करना बड़ा लगा, ये चाहे तो याद कर लीजिए, 2 tan a, 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 2 tan 2a, tan 2a, tan 2a। ए का मान कितना? 30, 30 गुना 60, पहला ऑप्शन नंबर सी है सही। चलो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, tan a माइनस बी बराबर 1 बाई अंडर रूट 3, तो a और b का क्या करना है? मान निकालना है। tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan में किसका मान होता है? tan 60 का, tan 60, tan से tan खत्म, तो आ गया a प्लस बी बराबर
60, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी, ये किसका मान होता है, tan 30 का, tan 30 का, tan से tan खत्म, तो बच गया a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, क्या है, a प्लस बी में क्या जोड़ देंगे, a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30, बी से बी खत्म, तो आ गया 2a बराबर 90, 2a बराबर 90, 2a बराबर 90, 2 से एक बार में 2 45 90, तो ए का मान कितना आ गया 45, ए का मान आ गया 45। अब इसका बी का मान निकालना है, तो फिर समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू 60 माइनस 30। देखिए a से खत्म, आ गया कितना 2b इक्वल टू 30, 2 एक कम में 2 2 15 30, तो b का मान कितना आ गया 15। हमसे a और b का मान पूछा था, a का मान हो गया 45 और b का मान हो गया 15, b का मान हो गया 15। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य। उसमें का पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, कथन सत्य है कि असत्य। पहले माना ए बराबर कितना मान लें 30, ए बराबर 30 और बी बराबर 60, बी बराबर 60। अब ले लीजिए LHS, एक ही बार लगाते चलते लगे। लिखा है साइन ए का मान 30, बी का मान 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, इधर जाएगा साइन 90 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। आगे साइन 90 का मान 0, साइन 90 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस का मान √3/2। आगे इसको और बराबर है तो अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या एक बराबर है, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कथन क्या है, कथन असत्य है, कथन असत्य है, कथन असत्य है, कथन असत्य है। आगे क्वेश्चन दूसरा, थीटा में वृद्धि के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है
कह रहा है कि यदि हम थीटा का मान बढ़ाएं तो साइन का मान बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, ले लीजिए पहले साइन। साइन जीरो का मान कितना होता है? साइन जीरो का मान जीरो। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। फिर आगे को साइन 60 का मान ले लीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। फिर है आगे साइन 90। साइन 90 का मान 1। क्या मान धीरे धीरे बढ़ नहीं रहा है? मान तो बढ़ रहा है। तो यदि क्या लिखेंगे? हाँ, थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती